राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए अब हम आषाढ़ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय और 19वें दिन के आषाढ़ स्नान की कहानी और अंत में आषाढ़ मास का संपूर्ण फल पाने के लिए लपसी और तपसी की कथा का श्रवण करेंगे। श्री सरस्वती जी और गुरु के चरणों में नमस्कार है। नारद मुनि कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने हमें बहुत से व्रतों का महात्म्य सुनाया, जिसको सुनकर भी मुझे तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के व्रत का महात्म्य सुनाइए। इतना सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, मैं तुमसे आषाढ़ मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से इस भारत खंड में मुक्ति कुछ दुर्लभ नहीं रहेगी। इस संसार सागर को पार करने वाले भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत ही दुर्लभ है। अच्छे कुल में जन्म लेना उससे भी दुर्लभ है, और फिर सदाचारी होना, अच्छी संगति को प्राप्त करना तो और भी दुर्लभ है। भगवान की भक्ति और आषाढ़ मास का स्नान और व्रत सबसे शुभ कारक है। जो भगवान के आश्रित आषाढ़ मास में स्नान और व्रत करता है, उसी मनुष्य का जीवन सफल है। जो बुद्धिमान मनुष्य आषाढ़ मास में भगवान को प्रसन्न करता है, उसके सभी काम सफल हो जाते हैं। जो मनुष्य देह धारण करके भी आषाढ़ मास का स्नान और व्रत नहीं करता, उसके शरीर में सैकड़ों पाप वास करते हैं। जो भगवान के आषाढ़ मास में प्रातः काल का स्नान करता है, उसी के सभी कार्य सफल होते हैं और उससे देवता भी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य आषाढ़ मास में नदी में स्नान करता है, तो उसके हजारों पाप उसी क्षण धुल जाते हैं और उसे सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। यदि कोई किसी झरने, स्रोत, तालाब, बावड़ी, कुएं पर जाकर स्नान करता है, तो उसके उसी क्षण हजारों पाप धुल जाते हैं। यदि आषाढ़ मास में पुष्कर, प्रयाग या किसी बड़े तीर्थ पर जाकर स्नान करता है, तो उसके पुण्य की संख्या का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति रेवा नदी, भास्कर तीर्थ, सागर के संगम में आषाढ़ मास में 3 दिन भी अगर स्नान कर लेता है, तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में नर्मदा में 3 दिन स्नान कर लेता है, तो उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातः एक पक्ष तक गोदावरी में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मरने के बाद भगवान के लोक को ही प्राप्त होता है। जो आषाढ़ मास में तिल, आंवला और बिलपत्र के जल से स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के पैर के अंगूठे से निकलने वाली गंगा का जो आषाढ़ मास में प्रातः समय में स्मरण करता है, उसके स्मरण करने मात्र से ही उसके कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान का तो कहना ही क्या। आषाढ़ मास में भगवान के चरणामृत को सिर पर जो धारण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। आषाढ़ मास में स्नान करने से मनुष्य देवता के तुल्य हो जाता है। स्नान से 10 गुना फल भगवान के नाम का स्मरण करने से मिलता है, और यही फल आषाढ़ मास में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। बिना स्नान के सभी कार्य निष्फल माने गए हैं। स्नान ही सत्य सनातन धर्म है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष फल की प्राप्ति कराता है, जिससे मनुष्य जन्म मरण से रहित हो जाता है। चाहे अध्यात्म विद्या के जानने वाले हों या वेदों के पारगामी हो या कितने ही बड़े दानी क्यों न हो, बिना स्नान के शुद्ध नहीं माने जाते। जो मनुष्य स्नान आदि करके अपनी देह को भगवान के आश्रित करता है, उसकी सभी क्रियाएं सफल और पूर्ण फल देने वाली होती है। सब पापों के नाश और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ मास में स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे पापों का नाश हो जाता है। प्रातः समय उठने पर तथा ग्रहण के पश्चात मनुष्य स्नान किए बिना शुद्ध नहीं माना जाता। यदि स्नान की शक्ति न हो तो भस्म स्नान ही कर ले, लेकिन स्नान अवश्य करे, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण तथा चरणामृत बिना स्नान के नहीं लेना चाहिए। जो विशुद्ध आत्मा आषाढ़ मास में स्नान करके नारायण के दर्शन करती है, उसी का जीवन धन्य है। आइए एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पांड्य देश में व्रजागत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, न्यायवेता, शिव पूजा परायण, जितेंद्रिय
गंभीर, उदार, क्षमाशील, शांत, बुद्धिमान, एक पत्नी व्रती और पुण्य आत्मा थे। राजा वृजांगत शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे और शत्रुओं को जीतकर समूचे पृथ्वी पर शासन करते थे। एक दिन वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने अकेले ही गए और अरुणाचल तक के दुर्गम वन में पहुंच गए। उन्होंने वहां किसी कस्तूरी मृग को देखा जिसके शरीर से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। उसे देखते ही राजा ने कौतूहलवश उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। वह हिरण वायु और मन के समान वेग से भाग गया और अरुणाचल पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब अधिक परिश्रम होने के कारण राजा कांतिहीन होकर घोड़े से गिर पड़े। उस समय दोपहर कालीन सूर्य के प्रखर ताप से उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। वे ग्रह से ग्रहित हुए की भांति क्षण भर के लिए अपने आप की भी सुध-बुध खो बैठे। तत्पश्चात उन्होंने सोचा, मेरी शक्ति और मेरा धैर्य अकारण हास कहाँ से हो गया। वह हष्टपुष्ट मृग मुझे इस पर्वत पर छोड़कर कहाँ गायब हो गया। राजा जब इस प्रकार की चिंता से व्याकुल और अज्ञानता से दुखी हो रहे थे कि उसी समय आकाश सहसा विद्युत पुंज से व्याप्त सा दिखाई दिया। उनके देखते देखते घोड़े और उस हिरण ने अपने जानवर का शरीर त्याग कर क्षण भर में आकाशचारी विद्याधर का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट और कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में भुजबंद शोभा पा रहे थे। दोनों ही रेशमी धोती और दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण करके शोभा को प्राप्त हो रहे थे। यह सब देखकर राजा का चित्त आश्चर्य से भर गया। तब वे दोनों विद्याधर बोले कि हे राजन, इसमें दुख करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम दोनों भगवान अरुणाचलेश्वर के प्रभाव से इस दशा को प्राप्त हुए थे। उनकी इस बात से राजा को और भी आश्चर्य हुआ। तब राजा हाथ जोड़कर उन दोनों से बोले कि आप दोनों कौन हैं और मेरा ये पराभव किस कारण हुआ। आप दोनों मुझे कल्याणकारी पुरुष दिखाई पड़ते हैं। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि संकट में पड़े हुए पुरुषों की रक्षा करना महापुरुषों का महान गुण रहा है। राजा के ऐसा प्रश्न करने पर कलाधर ने कांतिशाली की आज्ञा से कहा कि हे राजन, हम दोनों पहले विद्याधरों के राजा थे। हम में बसंत और कामदेव की भांति परस्पर गहरी मित्रता थी। एक दिन मेरुगिरी के पार्श्व भाग में दुर्वासा के तपोवन में, जहाँ मन से भी पहुँचना बड़ा कठिन है, हम दोनों पहुँच गए। वहाँ मुनि की परम पवित्र पुष्प वाटिका थी जो 1 कोस तक फैली हुई थी। वह वाटिका शिव आराधना के काम में आती थी। हमने देखा कि वहाँ बहुत से खिले हुए सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प थे। हम लोग तत्व चिंतन में तत्पर हो फूल तोड़ने की उत्कंठा से उस फुलवाड़ी में घुस गए। उस रमणीय स्थान के प्रति प्रेम हो जाने से हम दोनों वहाँ इधर उधर विचरण करने लगे। हम दोनों वहाँ के फूलों को तोड़ तोड़ कर सूंघने लगे। हमारे इस अपराध के कारण विल्व वृक्ष के नीचे व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठे हुए तपोराशि दुर्वासा मुनि आग की भांति आग बबूला हो गए और अपनी दृष्टि से हमें ऐसे देखने लगे मानो वे हमें जला ही डालेंगे। इस प्रकार देखते हुए वे हमारे समीप आए और हमें फटकारते हुए बोले कि अरे ओ पापियों, तुम लोगों ने सज्जनोचित सदाचार का उल्लंघन किया है। अत्यंत अहंकार में भरकर मेरे इस पवित्र तपोवन में इधर उधर विचरण करके सुगंधित पुष्पों को तोड़ रहे हो। मेरा यह उद्यान सब प्राणियों का पोषण करने वाला है। इस उद्यान में उगने वाले फूल महादेव जी की पूजा में काम में लिए जाते हैं। तुम दोनों ने यहाँ विचरण करके इस उद्यान को दूषित कर दिया। अरे, तूने अपने चरणों के प्रहार से इस उद्यान को दूषित किया, इसलिए तू घोड़ा बन जा तथा दूसरों की सवारी ढोने के कारण कष्ट उठाता रहे। और तूने इस उद्यान के फूलों को तोड़ तोड़कर इनको सूंघा और इधर उधर पटक दिया, इसलिए तू कस्तूरी मृग वाला हिरण बन जा और पर्वतों की कंदराओं में जाकर विचरण कर। इस प्रकार भयानक रोष से व्रज के समान दुर्वासा मुनि का शाप प्राप्त होने पर उसी क्षण हम दोनों का गर्व टूट गया और हम मुनि के चरणों में गिर पड़े।
उनके चरण बिंदों को अपने हाथों से पकड़कर प्रार्थना और विनती करने लगे कि हे भगवान, आपका यह शाप अमोघ है, अतः अब यह बताने की कृपा करें कि हम आपके दिए हुए शाप से कब छूट पाएंगे और कैसे छूट पाएंगे। तब हम दोनों को अत्यंत दीन और दुखी देखकर दुर्वासा मुनि के हृदय में दया का संचार आ गया। वे करुणा की वर्षा से शीतल स्वभाव होकर बोले कि अरे तुम दोनों अब कभी खोटी बुद्धि का आश्रय लेकर ऐसा बर्ताव मत करना। अरुणाचल की परिक्रमा करने से तुम्हारे इस शाप का निवारण हो जाएगा। अरुणाचल साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। प्राचीन काल में इंद्र, उपेंद्र, यम आदि दिक्पालों ने सैकड़ों वर्षों तक यहाँ उपासना करी थी। उसी समय नंदनवन के देवता इंद्र ने देवाधिदेव महादेव जी को एक लाल रंग का अद्भुत फल भेंट किया था। वह मन को लुभा लेने वाला था। उसे देखकर गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई अपने बालक स्वभाव के कारण कौतूहलवश उसकी ओर आकृष्ट हो गए और अपने पिता भगवान शंकर से वह फल मांगने लगे। तब भगवान शिव ने वह फल अपनी मुट्ठी में छिपा लिया और उसकी अभिलाषा रखने वाले दोनों कुमारों से इस प्रकार कहा कि हे पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी लोकालोक पर्वत से घिरी हुई इस समूची पृथ्वी की परिक्रमा करने में समर्थ हो, उसे ही यह फल दूंगा। पार्वती वल्लभ शिव ने जब मुस्कुराते हुए मुखचंद्र से ऐसी बात कही, तब कार्तिकेय जी ने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर दी, परंतु गणेश जी अरुणाचल रूपी पिता महादेव जी की परिक्रमा करके उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी यह चतुराई देखकर भगवान शिव ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघा और उन्हीं को वह फल दे दिया और यह वरदान दिया कि आज से तुम सभी फलों के अधिपति हो जाओगे। एक दंत वाले गणेश जी को ऐसा वरदान देकर भगवान शंकर ने वहां आए हुए समस्त देवताओं और असुरों से कहा कि यह अरुणाचल प्रदेश मेरा स्थावर विग्रह है। जो इसकी परिक्रमा करेगा वह समस्त ऐश्वर्यों का भागी होगा। जो पुरुष इस पर्वत को अपने दाहिने रखकर इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। महादेव जी की आज्ञा से सभी देवताओं ने अरुणाचल की परिक्रमा करके अपना अपना अभिष्ट मनोरथ प्राप्त किया। अतः तुम दोनों भी जब अरुणाचल की पदक्षिणा कर लोगे तब उससे तुम्हारे पापों का अंत हो जाएगा। पशु योनि में रहने पर भी पांड्या, नरेश व जगत के संबंध से तुम दोनों के द्वारा अरुणाचल की परिक्रमा संपन्न होगी और वह सफल भी हो जाएगी। तब हे राजन, मेरा मित्र कांतिशाली कंबोज देश में घोड़ा हुआ और आपकी सवारी में काम आया और मैं कस्तूरी मृग होकर अपने ही शरीर से उत्पन्न सुगंध की मद से इधर उधर अरुणाचल प्रदेश में विचरण कर रहा हूँ। हे राजन, आपने मृग्या के बहाने इस समय यहाँ आकर हम दोनों से अरुणाचल की परिक्रमा करवा दी। आपने सवारी पर चढ़कर यह परिक्रमा की, इस दोष से आपकी ऐसी दशा हुई। हम दोनों पैदल चलने के पुण्य से अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो गए और हम दुर्वासा मुनि के शाप से भी छूट गए। आपके ही संबंध में हम इस पशु योनि के बंधन से छूटकर अपने धाम को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आपका सदा ही कल्याण होगा। ऐसा कहकर कलाधर अपने मित्र कांतिशाली के साथ जब अपने धाम को जाने लगा, तब राजा ने उनसे कहा, आप दोनों तो अरुणाचल रूपी भगवान शंकर के प्रभाव से शाप से छूटकर समुद्र के पार होकर पुनः अपने रूप को प्राप्त हो गए, परंतु मेरा चित्त अभी भी शांत नहीं हुआ। मेरे नेत्र अंधे हो गए हैं। मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। अतः ऐसा होने से देव बल का ही उत्कर्ष सूचित होता है। कलाधर ने कहा कि हे राजन, मैं तुमसे तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, उसे निश्चिंत और एकाग्र चित्त होकर सुनो। संसार की सृष्टि, पालन, संहार करने वाले भगवान महेश्वर के स्वरूप भू अरुणाचल नाथ करुणा के सागर हैं। तुम इन्हीं में अपना मन लगाओ। इनकी महिमा तो तुमने इस समय अपनी आंखों से देख भी ली कि हम दोनों पशु योनि से पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त होकर शाप मुक्त होकर शिवलोक को जा रहे हैं। तुम भी पैदल भगवान अरुणाचल की परिक्रमा करो। इन्हें कस्तूरी गंध बहुत प्रिय है, इसलिए कस्तूरी के चंदन और कचनार के फूलों से तुम इनकी पूजा करो। तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है वह सब भगवान अरुणाचल के मंदिर, गोपुर, चारदीवारी, आंगन का चौक आदि बनवाने में लगा दो।
ऐसा करने से शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। मनु, मानधाता, नाभाग तथा भागीरथ से भी उत्कृष्ट पद तुम्हें प्राप्त होगा। दोनों विद्याधरों का उत्तर सुनकर राजा वृजांगद ने संदेह रहित चित्त से भगवान अरुणाचल नाथ के प्रति भक्ति बढ़ाई। उसी समय से विशेष संयम नियम का पालन आरंभ कर दिया। उसके बाद राजा वृजांगद ने अपने नगर को लौटने की इच्छा त्याग कर उन्हीं भगवान अरुणाचल नाथ के चरणों में रहना स्वीकार किया। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल से भरी हुई उनकी विशाल चतुर्गनी सेना घोड़े के मार्ग का अनुसरण करती हुई वहीं पहुंच गई। पुरोहित, मंत्री, सामंत, सेनापति, सुहृदों ने धैर्य सिंधु महाराज वृजांगद का उस अवस्था में दर्शन किया। तब वहां आई हुई सेना को राजा ने आदर पूर्वक अरुणाचल क्षेत्र के बाहर ही ठहराया और भक्ति युक्त होकर अपने संपूर्ण कोष और समृद्धिशाली देशों को भगवान अरुणाचल नाथ की पूजा के लिए संकल्प कर दिया। उन्होंने गौतम जी के आश्रम के निकट अपने लिए एक तपोवन बनाया और पुरोहित के कथनानुसार मंत्री सहित वे भगवान शिव की पूजा में तत्पर हो गए और उन्होंने अपना सारा धन भगवान के मंदिर, बावड़ी, कुएं, तालाब आदि बनाने में लगा दिए और अंत में वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुए। आइए अब हम आषाढ़ मास का संपूर्ण फल पाने के लिए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुन। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, न ही तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ। इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते हुए देखा तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लपसी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लपसी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लपसी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 शेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लपसी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लपसी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लपसी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लपसी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए।
नारद मुनि को आया हुआ देखकर लप्सी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए, हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लप्सी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लप्सी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जीम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था, तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लप्सी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। इस तरह हमने आषाढ़ मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।